हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करें। ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं और इन स्तुतियों में वे अपने अनुभव को बता रहे हैं, जो आगे यहाँ पे भी इस श्लोक में भी वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से अब आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। तो यह और एक उनका रियलाइजेशन और अनुभव हुआ जब उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजा की, भगवान की तपस्या की। इस प्रकार से उनका ये अनुभव है कि आपके चरण कमलों का ध्यान या शुद्ध भक्तों से अपनी आपकी महिमा, तो ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपना अनुभव बताया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण परब्रह्म के साथ तादात्म्य से कर्मियों की स्थिति जो और भी विवेक हुई है। तो जो आनंद प्राप्त होता है, एक है श्रवण और कीर्तन। तो ये श्रवण और कीर्तन जो है वो बहुत आनंद प्रदान करता है, जो उनका अनुभव है। और शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की महिमा सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये श्रवण और कीर्तन अगर हम निरंतर करते हैं तो हम भगवान की भक्ति में जो है दृढ़ हो जाएंगे और आनंद, दिव्य आनंद ब्रह्मानंद से भी अधिक अपूर्व ब्रह्मानंद और भी अधिक ऊंचा स्तर का ये आनंद। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जी कह रहे कि जो आनंद श्रवण और कीर्तन में है वो ब्रह्मानंद से भी ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार
तो यहाँ पे अंतकाशी मृत्यु की तलवार से पतताम गिर जाता है। जैसे कि उदाहरण, हर एक जो उनका जो रियलाइजेशन है, उनका जो अनुभव है, जो उन्होंने अनुभव किया, वो उदाहरण के साथ है। देखिए गुरु महाराज का ये सुंदर कह रहे हैं कि भले ही जैसे कि विमानम पतताम विमानात, विमान से गिरने वाले, जैसे कोई विमान में जाता है और जब वो फ्यूल खत्म हो जाता है तो विमान जो है नीचे गिरता है। ना ऊंचा तक जाने के बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इतना सब प्राप्त करने के बाद ब्रह्मानंद का पोजीशन या वो आनंद है, ब्रह्मानंद में आनंद है। नहीं तो क्यों ज्ञानी तपस्वी वे क्यों इतना कष्ट उठाएंगे, इतनी घोर तपस्या करेंगे ताकि वे जो है भगवान के साथ तदात्मय हो। ये निर्गुण परब्रह्म, पर ये कुछ भी नहीं। ये उदाहरण दिया है, वो के ऊपर उड़ता है, नीचे गिर जाता है। जैसे एक विमान नीचे, वो विमान, इसके लिए सावधान रहना पड़ता है विमान चालक को कि फ्यूल है ना इसके अंदर हो, अगर नहीं है तो तुरंत विमान एक पत्थर के जैसे, लाइक अ स्टोन विल फॉल डाउन, और वो इतना जल्दी कि उसका कोई उपाय नहीं। तो योगियों और कर्मियों में यहाँ पे और भक्तों में क्या अंतर है, ये बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तगण न केवल उनका ध्यान करते हैं वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। और वास्तविक सेवा क्या है? श्रवण और कीर्तन। सेवन मुखे ही जीवधो, सुजीवा से भगवान को अगर देखना है तो हम जो है श्रवण कर भगवान को, कीर्तन करके भगवान को आमने सामने देख सकते। वो जो कीर्तन का रस है, भगवत कथा का जो रस है, पी बनती कैसे पिया जाता है? कानों के द्वारा। और जब हम कानों के द्वारा श्रवण करते हैं तो सीधा जो है वो अपने हृदय में जाकर जो है भगवान की कथा, भगवान का रूप गुण है, जाकर वहाँ पे बैठ जाता है, उनका निवास बन जाता है। और क्योंकि ऐसा है, ये सेवा, तो सेवा यही शुरू होती है श्रवण और कीर्तन, और कोई रास्ता। श्रीमंतम सो कथा, भगवान की कथा, नित्यम भागवत सेवया, रोज भगवान की कथा सुनने से हम अनुभव करेंगे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ये सिंपल प्रोसेस है जो ये योगी ज्ञानी
वगैरह, उनकी हमेशा कुछ न कुछ इच्छा होती है। कर्मियों की क्या इच्छा है? कर्मियों का इच्छा यहाँ पे बताया है। कर्मी क्या चाहते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति, उच्च लोक की प्राप्ति, स्वर्ग में जो आनंद है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी क्या चाहते हैं? भगवान में तदात्मय होने की इच्छा, लीन होने की इच्छा, ब्रह्मानंद की अवस्था को पहुंचने की इच्छा। और योगी सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा। पर भक्त जो है यहाँ पे वे सब कुछ भक्ति में कर्म भी है, कार्य है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान का ज्ञान। और ऐसे करने से वे जो परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो ब्रह्मानंद से भी जो ऊंचा है, क्योंकि हम सब आनंद की खोज में हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो ये जो आनंद की खोज जो है यहाँ पे अंत होता है, यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। कहाँ? भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण और कीर्तन। जब हम भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, ध्रुव महाराज अपना अनुभव कह रहे हैं कि इसमें श्रवण का आनंद जो है वो ब्रह्मानंद के आनंद से भी ऊंचा है, क्योंकि भगवान का ज्ञान भी होता है और वे क्या करते हैं? वे भगवान की सेवा तो ये जो उनकी वास्तविक सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उसी में तो यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों को श्रवण कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती, जो परब्रह्म में लीन हो जाने से दिव्य आनंद की निर्विशेष धारण या कल्पना मात्र है। तो ये ब्रह्मानंद मतलब पूर्ण आनंद, पर ये एक कल्पना मात्र है कि आनंद इसमें तो इसीलिए वो जो आनंद है वो क्षणिक। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो ब्रह्मानंद है, जो ये योगी जन, वो क्षणिक, और वो कैसा है? जैसे कि ये विमान का उदाहरण प्रहलाद महाराज देते हैं कि वो ज्यादा देर तक वो ब्रह्म ज्योति जो है वे आध्यात्मिक जगत का जो है बाहर का जो वो आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ में नहीं प्रवेश कर। योगी जन या
जो जैसे हम चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है, वो जो है इस आध्यात्मिक जगत की जो है पहला जो, जैसे अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो पहला जो एंट्री किसमें है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति को पार करने के बाद वैकुंठ आता है। तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना मतलब वैकुंठ प्राप्ति नहीं है। और ये ब्रह्म ज्योति में क्योंकि भगवान के शरीर से निकली गई ये जो रोशनी है, उसमें भी आनंद क्षणिक है, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो आनंदमय अभ्यासात, जो क्योंकि भगवान आनंदमय है, और क्योंकि भगवान आनंदमय है, और क्योंकि हम भगवान के अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो अंश होने के कारण हम भी उस आनंदमयी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आनंदम बुद्धिवर्धनम श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि इस जगत में ये असली आनंद नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये माया का जो है एक प्रकार का इल्यूशन है, माया का जाल है। तो हम यहाँ पे वो आनंद को नहीं, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या, और उसके बाद इतना तपस्या, इतना अभ्यास, इतना ज्ञान, इतना जो है करने के बाद अगर हम तदात्मय हो जाते, क्योंकि उस अवस्था में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कार्य नहीं है, जो बस, पर हम क्या है? एक्टिविटी, हम कार्य करते, हम आनंदमयी हैं, वहां पे कोई वैरायटी नहीं है। ब्रह्म ज्योति, देयर इज नो वैरायटी, देयर इज नो प्लेजर, देयर इज नो एंजॉयमेंट, जिसके लिए वहां पे टिक नहीं सकते। जैसे उदाहरण, अभी किसी ने अपने घर में घर की सेवा करने के लिए किसी को रखा, क्योंकि उनको हेल्प मिले, डोमेस्टिक हेल्प, तो उनका कार्य है, तो वो कार्य कर रहे, लेकिन उनको बोरिंग हो रहा है, क्योंकि ये आत्मा या जो हमारा जो स्वभाव है, हमें आनंद चाहिए, वैरायटी चाहिए। वैरायटी नहीं मिलेगी तो हम मायूस होते, फिर हम वहां से निकलना चाहते हैं। और यही हालत है ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य होने के कारण, वहां हम ज्यादातर टिक नहीं सकते, सो करके नीचे टक करके नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं रह सकते हैं वहां पे, बिकॉज हमारा जो आनंदमय सच्चिद और आनंद, तो कहाँ है वो आनंद? ब्रह्म ज्योति। तो इसीलिए हम वहां नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि ये आध्यात्म, लेकिन ये आध्यात्म ये शुरुआत है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो ये ब्रह्म ज्योति के आगे वैकुंठ, तो वहां पे एक्टिविटी है।
तो जो ये ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते वे वैकुंठ के बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं नो कोई एक्टिविटी नहीं और कोई वैरायटी नहीं, तो इसलिए नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से एक विमान गिर जाए और फिर से वापस आ जाए, तो क्या फायदा। पर जो आनंद है वो एक बोलो, और भक्ति के द्वारा, और भक्ति में ये सब चीजें सम्मिलित है। ज्ञान है, ज्ञान है, क्या ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं हम सब लोग, या कार्य नहीं कर रहे अपना अपना, पर फिर भी आनंद की स्थिति है। तो इसीलिए भक्त जो है हमेशा शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, कोई कामना नहीं, अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भले ही वे दिखते हैं बहुत गंभीर, भक्त इधर इधर, कुछ लोग सोचते हैं ये लोग क्या बंदरों के जैसे नाचते हैं, ऊपर हाथ उड़ के गाते हैं। ये आनंद का जो आनंद अगर है, वो आनंद जो है हमारे एक्टिविटी में। भक्ति रासामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। और जब वो ऐसे फीलिंग है, जो विचार है, जो इच्छा है मन के अंदर, वो कैसे प्रकट होते हैं? अपनी इंद्रियों के द्वारा। दे मैनिफेस्ट बाय ग्रॉस बॉडीली सेंसेस। तो इसीलिए हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? भगवान के विषय में सोचना। जो भी हम शरीर और मन से करते हैं, उससे हम जो है, अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाते तो वो दिखाई देगा। कितना उत्साहित रहते, उत्साह, निश्चया, धैर्य। तो इसीलिए भक्त जो है हमेशा कार्य करते। तो ये समाधि है, ये ध्यान है, ये असली ध्यान है। नहीं तो कोई बैठा है बहुत शांत, लेकिन मन कहाँ है क्या हम जान सकते हैं? मन बैठे हैं हिमालय में, पर मन है अमेरिका में, मन है किसी और चीज, इसके लिए फेल है। और खास करके इस कलयुग के लिए ध्यान, इस कलयुग के श्रवण, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्ते बृहन्। नारदीय पुराण में ये बताया गया है। तो इसीलिए भक्त, जैसे कि हमारे देवकी नंदन प्रभु हमेशा कहते हैं, कृष्ण के भक्त बिंदास, माया के दास जो है, कृष्ण के दास बिंदास, माया के दास जो है सदा उदास। ये अंतर है। भक्तों को कभी देखा है फिर भक्त हंसते हैं, नाचते गाते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि ये आनंद जो है आत्मा का या मन की स्थिति को दिखाता है। मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति। तो ये यहाँ पे ध्रुव महाराज बताते हैं कि कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है। उनका लक्ष्य उच्च लोक को प्राप्त करना रहता है,
और ये भगवद गीता में बताया। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्गलोक जाते हैं। जानती देव व्रत देवान, किंतु अन्यत्र भगवद गीता में बताया गया है कि ये अगर वो प्राप्त शिने पुण्यम मार्त्यलोकम विशंति, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से इस मृत्युलोक में जो ही पुण्य कर्मों का क्षण हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। और उदाहरण तो ये आधुनिक विमान का दिया गया है। सोचते हम तो बहुत ऊंचा उठ रहे हैं, हम बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, हम अंतरिक्ष को पार कर सकते हैं, पर जैसे ही क्षणिक है, फ्यूल खत्म, पेट्रोल खत्म, वापस नीचे आना ही पड़ेगा, ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए अंत आशी, अंत का अंत आश मतलब मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में अब उच्च पद के काट कर गिरा दिया जाता है। एक तलवार काट देती है और फिर वे नीचे आ जाता है। तो इसलिए ध्रुव महाराज का बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पूर्ण में तदात्मा होने से या स्वर्ग लोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो इसीलिए भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो आनंद, क्योंकि इसीलिए तो भगवान इतने सारे जो लीलाएं करते हैं जो हम सुनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम भगवान ब्रिज में ग्वाल बालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, गोपियों के साथ, कृष्ण के साथ, गौओं के साथ, यमुना जी, वे इतने सारे लीला, वो इतना आनंद है क्योंकि हम भी ऐसे ही चाहते हैं। यही हमारी चाह, क्या चाह है कि हम आनंद एंजॉय। पर अगर हम इस एंजॉयमेंट को भौतिक जगत की चीजों से जोड़ते तो हम निराश। लेकिन जब हम भगवान के साथ भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन का लाभ लेते हैं तो हमें वो आनंद प्राप्त होता है जो ब्रह्मानंद से भी अधिक है। ये ध्रुव महाराज का रियलाइजेशन है, ये ध्रुव महाराज का अनुभव है, ये शास्त्रों का निर्णय है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।